नमस्कार दोस्तों, स्पीक स्मार्ट इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है, कन्फ्यूजन होती है और आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, तो फिर ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए परफेक्ट ग्रामर होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी होना ज़रूरी है और गुड एक्सेंट होना ज़रूरी है। लेकिन ये क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सच क्या है? तो सच ये है, इंग्लिश 6 महीने के बाद बोलना नहीं शुरू करना है, 1 साल के बाद नहीं। तो इंग्लिश बोलना है तो आपको डे 1 से ही शुरू करनी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डे 1 फार्मूला बताने वाला हूँ। यदि वो फार्मूला आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो आपका बदलाव तय है। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। असली सच्चाई क्या है? फ्लुएंसी ग्रामर से नहीं आती, तो फ्लुएंसी आती है बोलने से। ज़रा गौर कीजिए, छोटे बच्चों को ग्रामर आता है, छोटे बच्चों को टेंस आता है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो कितना अच्छा बोल लेते हैं कोई भी लैंग्वेज। हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले हम ग्रामर सीखेंगे, वोकेबलरी सीखेंगे, एक्सेंट क्लियर करेंगे और उसके बाद इंग्लिश बोलेंगे। ऐसा होता नहीं है। पहले आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी करो, आपको बहुत सारे लोग मैंने देखे उनका ग्रामर अच्छा है, उनको इंग्लिश अच्छी रीड करनी आती है, राइट करनी आती है, उनकी वोकेबलरी अच्छी है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं आती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है, उस चीज़ को उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश बोलने के लिए टाइम नहीं दिया। तो ये वीडियो स्पेशल इंग्लिश बोलने के लिए, यदि आप टाइम देते हो इंग्लिश बोलने के लिए तो फिर आप में ज़रूर बदलाव आएगा। तो फिर आज से एक रूल बना लो, पहले बोलो बाद में सुधरो। ओके? तो रूल्स क्या है हमारा? पहले बोलो बाद में सुधरो। आप टेंशन मत लो ग्रामर का, मैं आपको ग्रामर अच्छे से सिखा दूंगा, वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा आपका ग्रामर का वो सब मैं दूर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉब्लम ग्रामर का नहीं है, तो प्रॉब्लम आपका बोलने का है। तो बोला कैसे जाते हैं, बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ टेक्निक्स होती है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिर आप सुनो डे 1 फार्मूला। तो डे 1 आज से मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल फार्मूला देने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है, लेकिन यदि आप लोगों ने वो सीरियस लिया तो बदलाव तय है। तो फिर अभी हम फार्मूले की शुरुआत करते हैं। फार्मूले 4 स्टेप में आते हैं। तो पहली स्टेप है मिरर प्रैक्टिसिंग। दूसरी स्टेप से 5 सेंटेंसेस आपको हर रोज बनानी है। तीसरी स्टेप से इंग्लिश में सोचना है। चौथी स्टेप है जो कुछ भी आपने किया आपको रिकॉर्ड करना है। ओके? तो फिर हम पहला फार्मूला शुरू करते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है? मिरर प्रैक्टिसिंग। अब मिरर का मतलब क्या होता है? आईना, मराठी में बोलते हैं आरसा। तो मिरर के सामने जाना है। आपके घर कबर्ड में मिरर होता है, छोटा सा मिरर, तो बहुत सब लोगों के घर में होते हैं, बराबर है। सबको आईने में देखना अच्छा लगता है, सजना संवरना, सुंदर देखना। लेकिन उसी मिरर का उपयोग करके आप सुंदर इंग्लिश भी बोल सकते हो। ये बात आपको पता है? तो कैसे? देखिए, मिरर का ऊपर जितने भी प्रोफेशनल डांसर्स हैं, प्रोफेशनल एक्टर है, बहुत बड़े बड़े जो एक्टिंग करते हैं, स्टेज के सामने आते हैं, बहुत परफॉर्मेंस देते हैं, वो सारे परफॉर्मर मिरर के सामने ही प्रैक्टिस करते हैं। ऋतिक रोशन हुआ, माइकल जैक्सन हुआ, प्रभुदेवा हुआ, इन लोगों ने जो डांस की प्रैक्टिस की है वो मिरर के सामने की है। जैसे अमिताभ बच्चन हुए, बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, ये बड़े बड़े स्टार ने मिरर के सामने ही एक्टिंग की प्रैक्टिस की और मिरर के सामने खुद को जज करते हैं। यदि आपको पता है, आपको ये चीज़ आती है, तभी आप परफेक्ट बनोगे। आपको पता होना चाहिए ना। आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन जब आपके ब्रेन को वो ऑर्डर जाएगी कि आपको इंग्लिश आती है, तो ही आप इंग्लिश बोलोगे। तो आपके ब्रेन को वो ऑर्डर देनी चाहिए कि आपको इंग्लिश आती है। तो फिर यही फार्मूला है, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, दुनिया का बेस्ट फार्मूला। आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग के बुक में देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है। इवन रैपिडेक्स बुक में भी ये फार्मूला दिया हुआ है। इज टॉप मोस्ट
एक्टिविटी मिरर प्रैक्टिसिंग में बहुत सारे लोग बड़े बड़े हुए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बने, बड़े बड़े डांसर्स, एक्टर्स, ये सारे मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं सीखना है, वोकेबलरी नहीं सीखनी है। ग्रामर वोकेबलरी की प्रैक्टिस अलग से होती है, वो भी टेक्निक में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमें बोलना है, तो बोलने के लिए आपको मिरर के सामने आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको बोलना पड़ेगा। तो फिर मिरर के सामने आप सोचोगे क्या बोलने है, कुछ भी बोलो, जैसे मराठी में बोलते हो वैसे इंग्लिश में बोलो। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप 6 in the morning, I brush my teeth, I have taken breakfast. Today my day is so beautiful. I want to go with my friends. I want to go with my girlfriend. I want to go mall. I will eat ice cream. I will do whatever may be. You can speak anything, whatever you like. Don't stop. Don't think. Only speak. Whatever may be, don't judge yourself, that is whether my grammar is correct or not, what about vocabulary, what about pronunciation. I will teach you everything, pronunciation, grammar. Now when you go in front of mirror, you have to practice, you have to speak with yourself. When you speak with yourself, then you will become a perfect English speaker. समझ में आया? तो आपको आईने के सामने बोलना है, कुछ भी बोलो, इंग्लिश में बोलो। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हैं, वो मैं सेंटेंसेस आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, टुडे आई woke up at 6 AM. I brushed my teeth. I had my breakfast. Now I am watching this video. I want to improve my English. I want to become confident. तो यही फार्मूला है, ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का। अब आप बोलोगे ये तो सेंटेंस मैंने दिए, लेकिन आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है। तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए सिंपल सेंटेंसेस जो डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस है। आई स्पीक, आई राइट, आई रीड, आई मेक माई फ्रेंड्स, आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स, yesterday I went to America, I want to go to America. Anything you can वेदर सी व्हाट। अभी भी तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे पास ना तो कोई स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट नहीं था 4-5 सेंटेंसेस, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं। अब देखो मैं ऑनलाइन आपके सामने बताऊँ। आई एम प्रवीण बोधक, आई एम स्टेइंग एट मुंबई, आई हैव माई फ्रेंड्स, लास्ट 3 months आई वर इन एट वाराणसी एंड I went there. I had lot of enjoy. So I'm now a YouTuber. It is my desire to become a best YouTuber in this whole world. I like to do dance. My hobby is speaking English. My hobby is writing essay. My hobby is writing articles. My hobby is playing chess. Anything, whatever may be, you like, you can speak whatever you want. And after that, okay, don't judge yourself. What you are speaking, where you are speaking, when you are speaking. Speak like an idiot person. पागल बनो, पागल की तरह आप सोचो कि मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी है, मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी है, मुझे अच्छी इंग्लिश बोली। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश दैन एनी अदर ऑन दिस प्लैनेट। यू कैन यूज योर ओन वर्ड, फ्री ऑफ योर हार्ट। ओके, फुल आपका जो हृदय, आपका दिल खोल के बोलो, कोई टेंशन नहीं। आपका आईना है, आपका घर है, आप आपके घर में कितना भी बोल सकते हो। खुद को गाली दो, नहीं तो खुद की प्रशंसा करो, नहीं तो कुछ भी करो, आप इंग्लिश में ही बोलो। ओके, ये सबसे पहले फॉर्मूला है। तो फिर अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूले पे। तो दूसरा फार्मूला क्या होने वाला है? तो स्टेप 2 है 5 सेंटेंसेस रूल। अब 5 सेंटेंसेस रूल, तो आपको क्या करना है, हर रोज 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, या कहीं से भी ढूंढ के लाओ। आपके पास चैट जीपीटी है, गूगल सर्च है, गूगल सर्च पे आपको डेली लैंग्वेज के 5 सेंटेंसेस लेने। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में काम करते हो, आपको किचन के बारे में बहुत अच्छे नॉलेज, तो किचन के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखो। आप अच्छी पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई के बारे में, हिंदी के बारे में, इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में 5 सेंटेंसेस निकालो। जिन लोगों को मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मोबाइल के बारे में 5 सेंटेंसेस निकालो। जिन लोगों को यूट्यूब अच्छा लगता है, तो यूट्यूब के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको 5 सेंटेंसेस तो मिल ही जाएगी ना। तो वो सेंटेंसेस लेने, और वो सेंटेंसेस को आपको फील करना है उस सेंटेंसेस को। उसको मुझे सेंटेंसेस आते, 5 सेंटेंसेस लेने, आपको 50 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस ऐसा कुछ नहीं लेना है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे दिमाग के लिए 5 सेंटेंसेस बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ईजी है। तो वो आप याद भी कर सकते हो। उनको आपको आईने के सामने बोलना है। जैसे कि मैं आपको 5 सेंटेंसेस बताता हूँ। आई लाइक मैंगो। Yesterday I got up at 6 o'clock.
टुडे आई वांट टू गो टू चर्च, माय फ्रेंड नेम इज राहुल, करण, वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी सेंटेंसेस, और वो सेंटेंस आप लिखो और वो याद करो। आपको सीखना है वो सेंटेंस। ये तो मैंने रैंडमली बता दिया, लेकिन आपको पास्ट सेंटेंस की टेक्निक में आपको, जैसे मिरर के सामने आप कुछ भी बड़बड़ करते हो वैसा नहीं करना है। तो पास्ट सेंटेंसेस, परफेक्टली पास्ट सेंटेंसेस आप लिया करो। ओके, तो आपको पता है ग्रामर के हिसाब से आप कुछ भी पास्ट सेंटेंसेस ले सकते हो, वो लेना है और बोलना है, फील करना है। जैसे आप डे टू डे लाइफ में जब किसी से मिलते हो, तो आप यदि आप सुबह उसकी प्रैक्टिस करोगे पास्ट सेंटेंसेस की, यदि आप 11 बार 10 बार फिर कितने भी बार वो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे, जैसे बोलते बोलते अपने मुंह से अपने आप बाहर निकल जाएगी। जैसे मैं अभी तो हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन बोलते बोलते अचानक से इंग्लिश मेरे मुंह से अपने आप बाहर निकल जाती है। वो तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी नहीं, लिखा तो मैंने कुछ और है, लेकिन बोल रहा हूँ कुछ और, क्योंकि वो इंग्लिश तो मैंने लिखा नहीं, मैं बोल जाता हूँ। ऐसे ही आप भी बोलोगे, क्योंकि आपको ब्रेन में वो स्टोर हो जाएगी, आपके ब्रेन को वो ऑर्डर लगेगी, इसलिए वो पास्ट सेंटेंसेस अपने आप बाहर आ जाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूला के पास। ओके, तो स्टेप 3 है, इंग्लिश में सोचना शुरू करो। वैसे तो हम कुछ भी सोचते दिन भर, ऐसा साइंटिस्टिक ऐसा कहते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 65,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। यदि आप सोचते हो सिर्फ इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस, तो मैंने कुछ लिखे सोचने के लिए, आप सोच सकते हो। मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, मैं लेट हो रहा हूँ। अब से ट्रांसलेट मत कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, मैं लेट हो रहा हूँ, बराबर। इसे ट्रांसलेट नहीं करना, इसे फील करना है। कैसे? आई एम फीलिंग हंग्री, आई नीड वाटर, आई एम गेटिंग लेट। शुरुआत में आपको ये अजीब लगेगा, और अजीब ही है क्योंकि आपको इंग्लिश आती है ना यार, सोचो कैसे, तो कुछ भी सोचो, लेकिन सोचना है इंग्लिश में सोचना है। वैसे तो हम मराठी में सोचते, हिंदी में सोचते, आपकी ओन लैंग्वेज में सोचते, अभी आपको इंग्लिश में सोचना है। ओके, तो फिर ये सोचते सोचते क्या होगा, 5-6 दिन के बाद आपके ब्रेन को ऑटोमेटिक, आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, तो आपको सोचने की आदत लगेगी। तो पहला रूल क्या हो गया, आपने मिरर प्रैक्टिस की है। दूसरा रूल, आपने पास्ट सेंटेंसेस बना दिए। और तीसरा रूल, आप अभी इंग्लिश में सोचने लगे हो, आप सोचते हो। देन वी विल गो टू फोर्थ फार्मूला। ओके, आपको ज़्यादा बोर नहीं करना। तो फोर्थ फार्मूला है, खुद को रिकॉर्ड करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो चौथा फार्मूला है, चौथा फार्मूला का है, खुद को रिकॉर्ड करो। तो फिर हमने 3 फार्मूला तो ऑलरेडी सीख लिए। तो जो कुछ भी आपके सपने है, कुछ भी है, आपको जो कुछ बोलना है, आप 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड कीजिए। जैसे आपको सुबह तो आपने मिरर प्रैक्टिस कर लिए, आपके 5-5 सेंटेंस बन के आपके ऐसे 10, 12, 15, 20 सेंटेंस हो जाते। वो जितने भी सेंटेंस आते हैं आप रिकॉर्ड करो, भले वो गलत भी हो जाए, टेंशन मत लो, आप सोचो ही मत, आप सिर्फ रिकॉर्ड करो, आप अच्छे से रिकॉर्ड करो। ओके, रिकॉर्ड करोगे तो फिर आप बाद में सुनोगे तो आपको अपने आप जज करोगे। भले आपके पास ग्रामर नहीं है, आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन आपने जो रिकॉर्ड किया है तो इसमें से आपको बराबर फील होगा, अरे ये सेंटेंस बराबर है, ये सेंटेंस गलत है, आप सोचोगे। ओके, तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो हर दिन क्या होगा, आपकी 1% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ऐसा हर रोज करते करते क्या होगा, आपकी 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ओके, तो फिर सबसे पहला फिर से आप सवाल पे आओगे, अरे लेकिन बोलना है तो, लेकिन ग्रामर तो लगेगा, वोकैबुलरी तो लगेगी, वो सब कुछ आपको मैं देने वाला हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ग्रामर का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप सिर्फ बोलने के ऊपर ध्यान दीजिए। पहले मेरे जो वीडियो आने वाले सारे बोलने के ऊपर आने वाले, बोलना कैसे, आपका डर कैसे ख़त्म करना है। तो मिरर प्रैक्टिसिंग, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिरर के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ स्टोरीज होती है, कुछ जो सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इंग्लिश में कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे और बाद में वो कैसे फ्रेंड बने, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ बोलने के ऊपर ही फोकस कीजिए। ओके, दैट्स गुड। तो फिर तो मैं आपको बताता हूँ असली सच। असली सच क्या है, कॉन्फिडेंस। फ्लुएंसी फास्ट बोलने से नहीं आती, तो फ्लुएंसी आती है कॉन्फिडेंस से। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तभी लोग आपको सुनेंगे। उससे उल्टा
आपके पास अच्छा ग्रामर का नॉलेज है, आप अच्छा बोल भी सकते हो, आपने अच्छी पढ़ाई भी की, लेकिन आप चुप हो, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, तो फिर आपकी फीलिंग्स किसके सामने जाएगी नहीं। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, डोंट थिंक ओवर थिंकिंग से बहुत सारे लोग ओवर थिंक करते, मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे तो इतना आता है उतना आता है। ध्यान मत दो, आप सिर्फ बोलने के ऊपर फोकस करो, बाकी ग्रामर का आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपका ग्रामर परफेक्ट कर दूंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो फिर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए स्पीक स्मार्ट इंडिया को, और आपके कमेंट में लिखिए डे 1 स्टार्टेड। तो आज से आपका डे 1 शुरू हो चुका है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, बोलते रहिए, सीखते रहिए विथ स्पीक स्मार्ट इंडिया के साथ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।